स्टूडियो। माय नेम इज राहुल, आई एम अ टीचर। इस वीडियो में मैं आपको मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे डिप्लोमा इन योगा साइंस DYSC एंट्रेंस एग्जाम 2025-26 के रजिस्ट्रेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इसके बारे में और इसके एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस के रिगार्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो इस वीडियो में जनरल नॉलेज से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जानकारी दी जाएगी, जो कि विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली के डिप्लोमा इन योगा साइंस, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार एंट्रेंस एग्जाम्स, दून यूनिवर्सिटी देहरादून, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट CUET, SIS GTO, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट TET, BEd और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली में ग्रेजुएट्स के लिए जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमा इन योगा साइंस DYSC कोर्स होता है। DYSC कोर्स 2025-26 के लिए जो डिप्लोमा इन योगा साइंस DYSC कोर्स है ग्रेजुएट्स के लिए 1 ईयर का ड्यूरेशन होता है इसका। एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे ये 15 जुलाई 2025 से। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की 4 अगस्त 2025, 4 अगस्त 2025 टिल 5 PM तक लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। और यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम होगा ये 10 अगस्त 2025 को होगा। तो इस वीडियो में जनरल नॉलेज से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। यहाँ पे जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड टॉपिक का नाम है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं इसके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है ये है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का, तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट्स का वो सबसे पहले किसके द्वारा डेवलप किया गया? इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम्स UK। तो जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट्स का ये जो सबसे पहले डेवलप किया गया था ये यूनाइटेड किंगडम्स UK के द्वारा। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय यूनाइटेड किंगडम UK। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट विच फर्स्ट प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स इन रिटर्न फॉर्म टू ब्रिटिश सिटीजन्स। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है विच फर्स्ट प्रोवाइडेड, जिसने सबसे पहले प्रोवाइड किया फंडामेंटल राइट्स इन रिटर्न फॉर्म, फंडामेंटल राइट्स को रिटर्न फॉर्म में टू ब्रिटिश सिटीजन्स को। इसका आंसर है मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा इज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट विच फर्स्ट प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स इन रिटर्न फॉर्म टू ब्रिटिश सिटीजन। तो जो डॉक्यूमेंट का नाम है विच फर्स्ट प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स इन रिटर्न फॉर्म टू ब्रिटिश सिटीजन्स, तो वो डॉक्यूमेंट जिसने सबसे पहले प्रोवाइड किया फंडामेंटल राइट्स को रिटर्न फॉर्म में ब्रिटिश सिटीजन्स को, वो है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा इज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट विच फर्स्ट प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स इन रिटर्न फॉर्म टू ब्रिटिश सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज मैग्ना कार्टा पास्ड बाय ब्रिटिश एम्परर जॉन। तो व्हेन वाज मैग्ना कार्टा पास्ड, मैग्ना कार्टा को कब पास किया गया? ब्रिटिश एम्परर जॉन के द्वारा। आंसर है इन 1215 AD। 1215 AD को मैग्ना कार्टा को पास किया गया ब्रिटिश एम्परर जॉन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन। किस कंट्री ने प्रोवाइड किया है फंडामेंटल राइट्स को अपने सिटीजन्स को? थ्रू द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सिटीजन्स इन 1789 AD। विच कंट्री प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन्स। किस कंट्री ने प्रोवाइड किया है फंडामेंटल राइट्स को इसके सिटीजन्स को? थ्रू द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सिटीजन्स। जो डिक्लेरेशन के द्वारा ह्यूमन राइट्स और सिटीजन्स के इन 1789 AD को। आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू विच बिल वाज द डिमांड फॉर फंडामेंटल राइट्स फर्स्ट मेड इन इंडिया।
थ्रू विच बिल, किस बिल के द्वारा जो डिमांड है फंडामेंटल राइट्स की वो सबसे पहले इंडिया में की गई। थ्रू विच बिल, कौन से बिल के द्वारा द डिमांड फॉर फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स के लिए डिमांड है फर्स्ट मेड इन इंडिया, वो सबसे पहले इंडिया में हुई। आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल बिल 1895। सो बाय थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल बिल 1895, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है 1895, इस बिल के द्वारा द डिमांड फॉर फंडामेंटल राइट्स फर्स्ट मेड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिपोर्ट सपोर्टेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विच रिपोर्ट सपोर्टेड, किस रिपोर्ट ने सपोर्ट किया द इंक्लूजन ऑफ, जो इंक्लूजन करना, शामिल करना फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कौन सी वो रिपोर्ट थी जिसने सपोर्ट किया फंडामेंटल राइट्स के इंक्लूजन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? आंसर है इसका नेहरू, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928। तो जो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी 1928 को, इसने सपोर्ट किया इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूज करने का, इंक्लूजन का, शामिल करने का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट्स विच आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड। जो द राइट्स, जो अधिकार है विच आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जो कि पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है और जिनको मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको क्या कहा जाता है? आंसर है इसका फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड। तो इन विच पार्ट, कौन से पार्ट में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट को मेंशन किया गया है? आंसर है पार्ट थर्ड। इन पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स फंडामेंटल राइट्स। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कि डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है फंडामेंटल राइट्स का? आंसर है आर्टिकल 12 to 15। आर्टिकल 12 to 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल राइट्स आर द पार्ट ऑफ, फंडामेंटल राइट्स किसके पार्ट हैं, किसके भाग हैं? आंसर है द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स आर द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द बिगनिंग। तो कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रारंभ में? आंसर है 7 फंडामेंटल राइट्स वर गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द बिगनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। तो बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा द राइट टू प्रॉपर्टी, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, हैज बीन रिमूव्ड, उसको रिमूव किया गया फ्रॉम फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट से? आंसर है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशन द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। व्हाट इज द पोजीशन, जो क्या पोजीशन है राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, जो राइट टू प्रॉपर्टी है इंडिया में उसकी पोजीशन क्या है? आंसर है ये लीगल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? आंसर है इंश्योरिंग पर्सनल फ्रीडम। पर्सनल फ्रीडम को इंश्योर करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है फंडामेंटल राइट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द नेचर, जो क्या नेचर है फंडामेंटल राइट्स का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? आंसर है डिबेटेबल। तो ये डिबेटेबल इसका नेचर है फंडामेंटल राइट्स का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स अ प्लेज टू द पीपल एंड अ कंप्रोमाइज विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। हु कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को किसने कहा? अ प्लेज टू द पीपल, पीपल के लिए एक प्लेज है, एंड अ कंप्रोमाइज, और एक कंप्रोमाइज है विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, सिविलाइज्ड वर्ल्ड के साथ। आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया गिव्स द गारंटी अगेंस्ट। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंडिया में वो किसके अगेंस्ट गारंटी देते हैं? आंसर है स्टेट एक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज गारंटीड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अंडर विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के द्वारा? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कौन से आर्टिकल के द्वारा इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो लॉ है उसके
अगेंस्ट इक्वलिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, और लॉज का इक्वल प्रोटेक्शन इज गारंटेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आंसर है अंडर आर्टिकल 14। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज वन लॉ एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल मीन। व्हाट डज वन लॉ और वन जुडिशरी का सबका मतलब क्या है? आंसर है रूल ऑफ लॉ। तो वन लॉ वन जुडिशरी मीन रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट एरियाज कैन द स्टेट ट्रीट अनइक्वल पीपल डिफरेंटली इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। इन व्हाट एरियाज, कौन से एरियाज में कैन द स्टेट ट्रीट अनइक्वल पीपल, स्टेट ट्रीट करता है अनइक्वल पीपल को डिफरेंटली इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। आंसर है इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन गेट द बेनिफिट ऑफ इक्वालिटी। कौन प्राप्त कर सकता है बेनिफिट ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी का बेनिफिट को? बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आंसर है इंडियन सिटीजन्स एंड फॉरनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के द्वारा द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा अगेंस्ट एनी सिटीजन, किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। आंसर है आर्टिकल 15। So according to Article 15 of the Indian Constitution, the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. Next question है what is not included in the fundamental rights to equality in the Indian Constitution. What is not included, क्या included नहीं है fundamental rights to equality, fundamental rights जो है equality का in the Indian Constitution। आंसर है इकोनॉमिक इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच आर्टिकल सिटीजन्स हैव बीन प्रोवाइडेड। किस आर्टिकल ने प्रोवाइड किया है सिटीजन्स को नॉन डिस्क्रिमिनेटरी राइट टू यूज वेल्थ। तो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी राइट जो कि यूज है वेल्थ, पाउंड्स, रोड्स, बाथिंग प्लेस एटसेट्रा डेडिकेटेड फॉर गवर्नमेंट और पब्लिक यूज। आंसर है आर्टिकल 15(2). नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल द फैमिली फैसिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। किस आर्टिकल के द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, इंक्लूडिंग नॉन गवर्नमेंट एंड नॉन ग्रांट, नॉन गवर्नमेंट और नॉन ग्रांट को, रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। आंसर है आर्टिकल 15(5). तो इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि MDNY न्यू दिल्ली के DYSC, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार, दून यूनिवर्सिटी, कॉमन यूनिवर्सिटी इंडियन टेस्ट, SIS, GTO, TET, BEd और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अधिक यूजफुल हैं। और जो कैंडिडेट विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।